जिले के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम होता है जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य जो है वो स्थापित करना। लेकिन अगर मैं बात करूं कैथल डीपीआरओ की, धर्मवीर जी जो जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य तो स्थापित करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी लेखनी से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम भी करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, बचपन से ही इन्हें लिखने का शौक़ है। जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे उस टाइम से ये अपनी लेखनी से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज, जो सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक मैसेज हैं, या फिर हरियाणवी जो संस्कृति है उसको सहेजने में एक योगदान हम कह सकते हैं दे रहे हैं। क्योंकि 10वीं कक्षा से ही इन्हें लिखने का शौक़ है। उस वक्त इन्होंने लिखना शुरू किया था। लेकिन ये कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति होती है, कहीं ना कहीं वो आड़े ज़रूर आती है, तो उसी वजह से वो ज़्यादा उस वक्त लिख नहीं पाए। लेकिन जब ये नौकरी लगे उसके बाद से ये लगातार सरकार के लिए, समाज के लिए लिख रहे हैं। और अपनी लेखनी से अगर मैं बात करूं, लगभग 50 के आसपास जो सॉन्ग है वो लिख चुके हैं, और जिनमें 24 के आसपास जो सॉन्ग है वो लयबद्ध हो चुके हैं, जो गाए जा चुके हैं। आज हमारे साथ डीपीआरओ धर्मवीर जी हैं, इनसे बात करेंगे। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, लिखने की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? देखिए, लिखने की शुरुआत तो मैट्रिक क्लास से कर दी थी। क्योंकि जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ते थे, तो गांव में जैसे भजन आते थे, संगी आते थे, तो देशभक्ति पर आधारित, सामाजिक किस्सों पर आधारित और ऐसे ऐसे भजन और सांग जो है वहाँ पर दिखाते थे। हम छोटे थे, लेकिन एक जहन के अंदर एक बात आई कि ये कैसे कंठबद्धता करते हैं इतनी, क्योंकि वो सारी रात गाते रहते थे, सुनाते रहते थे। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी उसके अंदर देखा भी होगा किसी चीज़ में। वो अच्छा गाते थे और उनसे मैंने प्रेरणा ले ली, और 10वीं क्लास में एक राष्ट्रभक्ति पर आधारित सॉन्ग लिखा था। क्या क्या वो सॉन्ग था, थोड़ा बताएंगे? वो था भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है, जिस देश के वीर बांकुरे हों वो चुप कैसे रह सकते हैं, जब जब भी अत्याचार हुए वीरों ने खून उबाला है, अपने ही खून पसीने से पृथ्वी को भी रंग डाला है, सुभाष चंद्र और भगत सिंह जो मस्ती के मतवाले थे, दुश्मन को खींच निकालने में वो सबसे सदा निराले थे, और भारत एक ऐसी हस्ती है जिसकी खुद अपनी मस्ती है, और भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती। तो ये 10वीं में लिखा आपने? ये मैट्रिक में लिखा था, और मैंने वो कापी ढूंढी, और एक खुर्द-बुर्द सी कापी थी लेनदार, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। बड़ा मज़ा आया, मैं हो यार, पहला गीत मिल गया मैंने। तो आपने जैसा कि वो सॉन्ग लिखा, उसके बाद आर्मी में जाने की इच्छा, क्योंकि अक्सर शब्दों में वही चीज़ पिरोता है इंसान जहां उसकी जाने की इच्छा हो। हाँ, आर्मी में जाने का बड़ा शौक था, क्योंकि मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, और 4 राजपूत, 3 पैरा, 20 पंजाब, इनके साथ हम फाजिलका वगैरह, और ये क्या नाम है अपना, बोब बयाल, और कई जगह और हैं जहाँ पर इनके साथ जो यूनिट थी उनके साथ हम अटैच रहे, और उन्होंने हमारे को आर्मी से संबंधित जो है वो कई तरह की सिखाया भी, ट्रेनिंग भी दी। तो कहने का मतलब ये है कि मन था, लेकिन जहाँ पर परमात्मा को मंजूर होता है फिर उसी लाइन में जाना पड़ता है। और राष्ट्रभक्ति का जो सब्जेक्ट है मैंने छोड़ा नहीं है, मैं उस पर चलता रहा। तो अब तक कितने सॉन्ग आप लिख चुके हो, और कितने आपके लयबद्ध हो चुके हैं जो मान लो गाए जा चुके? वैसे तो आंकड़ा काफ़ी है, लेकिन जो सॉन्ग है वो 48 करीब 50 ऐसे हैं जो अच्छी तरह से कलमबद्ध किए जा चुके हैं। उसके अंदर 10वीं वाला सॉन्ग भी उसी के अंदर? हाँ, वो भी उसी के अंदर है, उसी से शुरुआत हुई थी। तो उसके अंदर 24 को तो करीब 24 को तो आवाज़ दी जा चुकी है। लगभग 2 दर्जन सॉन्ग आपके गाए। हाँ, और उसके बाद में जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही ना, करनाल सबसे ज़्यादा पोस्टिंग रही, कुरुक्षेत्र रही, और अम्बाला रही, अब कैथल हूँ। तो कैथल में भी बहुत कुछ मतलब चैलेंज मेरे को कुछ मिले हैं, चुनौतियाँ मिली हैं, और उनको कार्य रूप में हमने परिणत किया है। तो जॉब पे कब लगे थे, कब ज्वाइन किया था सरकारी जॉब? जॉब में 92 में शायद थे, एंट्री मारी थी। उससे पहले हम वकालत के पेशे से भी जुड़े रहे।
और उसके बाद में तो फिर जैसे है, जहाँ पोस्टिंग होती रही, चलते रहे, गुनगुनाते रहे और फिर लिखते रहे, क्योंकि मैं गा तो सकता नहीं मुझे गाने का, लेकिन मैं लिख लेता हूँ जब भी टाइम मिले ना। कहीं भी कोई सब्जेक्ट आता है, सामयिक आता है, समय पर आता है, जैसे पीछे देश की सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके ऊपर लिख दिया। तो इसका मतलब आप कॉपी पेन जो है वो तो साथ रखते ही हो, कॉपी पेन में आजकल क्योंकि लिखने का जिसे शौक हो वो हर वक्त अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर रखता आजकल कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर हम टाइप कर लेते हैं। इवन कि मैं मीटिंग में जाता हूं तो हम मीटिंग में भी उसी के ऊपर पॉइंट लिख करके और अपने कर्मचारियों को भेज देते हैं और ये तुरंत उसको ढाल लेते हैं अपने सिस्टम से, फिर हम देख करके और उसकी खबर अपने चला देते हैं।